नमस्कार। आकाशवाणी से विश्व दर्पण के साथ मैं अरुण कुमार। मुख्य समाचार। भारत ने अल्पसंख्यकों पर हमलों के पाकिस्तान के दावों को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान का स्वयं का बेहद खराब रिकॉर्ड। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने शांति योजना के अंतर्गत यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी की पेशकश की। ताइवान ने द्वीप के आसपास चीन के संयुक्त सैन्य अभ्यास की निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अवहेलना बताया। और महिला T20 क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5वां और अंतिम मुकाबला कल केरल के तिरुवनंतपुरम में। और अब समाचार विस्तार से। विदेश मंत्रालय ने भारत में अल्पसंख्यकों पर हमलों के संबंध में पाकिस्तान के दावों को खारिज कर दिया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता के बयान पर विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि इस मामले में पाकिस्तान का स्वयं का बेहद खराब रिकॉर्ड रहा है। श्री जायसवाल ने कहा कि विभिन्न धर्मों के अल्पसंख्यकों पर पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा भयावह और सुनियोजित उत्पीड़न एक स्थापित तथ्य है और भारत पर आरोप लगाने से यह सच्चाई छिप नहीं सकती। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में सेनाओं द्वारा चलाए गए सुरक्षा अभियान के दौरान हिरासत में लिए जाने के बाद एक व्यक्ति लापता हो गया है। परिवार को उसकी अभी तक कोई जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। बलूचिस्तान में गुमशुदगी एक गंभीर मानवाधिकार मुद्दा बना हुआ है, जहां अधिकारी अक्सर कार्यकर्ताओं, पत्रकारों और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को बिना वारंट के हिरासत में ले लेते हैं। इससे परिवार लंबे समय तक अनिश्चितता में ही बने रहते हैं। मानवाधिकार समूह इन घटनाओं को समाप्त करने के लिए जवाबदेही और न्याय तथा कानून के शासन की मांग करते रहते हैं। अमेरिका ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष समाप्त करने की प्रस्तावित शांति योजना के अंतर्गत यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी देने की पेशकश की है। एक रिपोर्ट। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद कहा कि इस गारंटी के लिए डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकी कांग्रेस और अन्य विधायिकाओं को मंजूरी लेनी होगी। उन्होंने कहा कि यूक्रेन 50 साल तक की अवधि की सुरक्षा चाहता है और रूस के साथ तभी बातचीत की जाएगी जब ट्रंप और यूरोपीय नेता शांति समझौते की औपचारिक शर्तों पर सहमत होंगे। श्री ज़ेलेंस्की ने कहा कि कम से कम 60 दिन का युद्ध विराम जरूरी है। उधर डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष को समाप्त करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति होने की बात कही। उन्होंने शांति वार्ता कुछ ही हफ्तों में पूरी हो जाने की उम्मीद जताई। दोनों नेताओं ने कई यूरोपीय नेताओं से भी बात की। विश्व दर्पण के लिए प्रशांत कुमार। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता को आगे बढ़ाने के लिए रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के साथ त्रिपक्षीय बैठक करने की इच्छा जाहिर की है। कल मारे-लागो में श्री ज़ेलेंस्की के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठक के बाद अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा कि श्री पुतिन शांति वार्ता का समर्थन करते हैं। श्री ट्रंप ने कहा कि उन्होंने प्रस्तावित 20 सूत्रीय शांति योजना, सुरक्षा गारंटी और संघर्ष को समाप्त करने के लिए संभावित क्षेत्रीय समझौतों पर चर्चा की। श्री ट्रंप ने यह भी स्पष्ट किया कि इस बार शांति समझौते के लिए उनकी कोई समय सीमा नहीं है। उनकी प्राथमिकता युद्ध को समाप्त कराना है। उन्होंने कहा कि वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति हो रही है और रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के लिए शांति समझौता भी बहुत करीब है। यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र में कल रात रूस की गोलीबारी में एक व्यक्ति की मौत हो गई और 5 अन्य घायल हो गए। ये हमले उस समय हुए जब फ्लोरिडा में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की के बीच शांति वार्ता चल रही थी। यूक्रेन की ओर से जारी आधिकारिक बयान के अनुसार रूस की सेना ने दोनेत्स्क में कल रात कई रिहायशी बस्तियों पर गोलाबारी की। बिगड़ते हालात को देखते हुए सीमावर्ती क्षेत्रों से 100 से ज्यादा नागरिकों को सुरक्षित निकाला जा चुका है। डोनाल्ड ट्रंप और ज़ेलेंस्की संघर्ष रोकने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। दोनों नेताओं ने प्रस्तावित 20 सूत्रीय शांति ढांचे, सुरक्षा गारंटी और संघर्ष को समाप्त करने के लिए संभावित क्षेत्रीय समझौतों पर गहन चर्चा की है। विश्व दर्पण समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। विश्व दर्पण में आपका फिर स्वागत है। ताइवान ने आज द्वीप के आसपास चीन के संयुक्त सैन्य अभ्यास की निंदा की है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी PLA ने आज सुबह नौसेना, वायुसेना, तटरक्षक बल और रॉकेट बलों के साथ मिलकर जस्टिस मिशन 2025 नामक एक संयुक्त सैन्य अभ्यास किया।
ताइवान के रक्षा मंत्रालय ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जवाबी कार्रवाई की जा रही है और द्वीप की रक्षा के लिए सेनाएं हाई अलर्ट पर हैं। ताइवान के राष्ट्रपति कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा कि ये अभ्यास ताइवान जलडमरू मध्य और हिंद प्रशांत क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा को कमजोर कर रहा है। उन्होंने कहा कि ये अंतर्राष्ट्रीय कानून व्यवस्था को खुलेआम चुनौती दे रहा है। चीन लगभग प्रतिदिन युद्धक विमान और नौसेना के पोत द्वीप की ओर भेजता है और हाल के वर्षों में उसने इन अभ्यासों का दायरा और पैमाना बढ़ा दिया है। अक्टूबर में ताइवान सरकार ने चीन से सैन्य खतरे के मद्देनजर ताइवान शील्ड या टीडोम वायु रक्षा प्रणाली के निर्माण में तेजी लाने की घोषणा की थी। विश्व दर्पण के लिए मैं सरफिरोजी। उत्तर कोरिया के शासक किम जोंग उन ने लंबी दूरी की क्रूज मिसाइलों के परीक्षण का अवलोकन किया। किम जोंग उन ने सुरक्षा खतरों को देखते हुए उत्तर कोरिया के परमाणु प्रतिरोध की नियमित जांच की आवश्यकता पर बल दिया। यह मिसाइल परीक्षण हाल ही में किए गए नई हथियार प्रणालियों और निर्माणाधीन परमाणु संचालित पनडुब्बी के निरीक्षण के बाद हुआ है। उधर दक्षिण कोरिया ने भविष्य में होने वाले मिसाइल परीक्षणों को लेकर चेतावनी दी है। बांग्लादेश में बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी बीएनपी के कार्यवाहक अध्यक्ष तारिक रहमान ने 13वें राष्ट्रीय संसदीय चुनाव के लिए ढाका 17 निर्वाचन क्षेत्र से नामांकन दाखिल किया। आज नामांकन पत्र भरने का अंतिम दिन है। नेपाल में उपेंद्र यादव वाली जनता समाजवादी पार्टी जेएसपी और महंत ठाकुर की लोकतांत्रिक समाजवादी पार्टी एलएसपी का विलय हो गया है। जेएसपी और एलएसपी मधेसी क्षेत्र आधारित राजनीतिक दल हैं। नेपाल में आगामी संसदीय चुनाव से पहले दोनों दलों के नेताओं ने विलय के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह विलय मधेसी राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। इसका उद्देश्य संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य प्रणाली को मजबूत करना, संघवाद, पहचान, आनुपातिक समावेशन और सामाजिक न्याय जैसे प्रगतिशील एजेंडों को बढ़ावा देना है। हालांकि दोनों दलों ने नए दल का नाम, चुनाव चिन्ह और संगठनात्मक संरचना जैसे विवरण को अभी अंतिम रूप नहीं दिया है। काठमांडू के महापौर बालेंद्र शाह रविवार को रवि लामिछाने के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी आरएसपी में शामिल हो गए। श्री बालेंद्र शाह के आरएसपी में शामिल होने से नेपाल के युवाओं के एकजुट होने की उम्मीद है। वे 7 सूत्रीय समझौते के तहत पार्टी में शामिल हुए हैं। समझौते में भ्रष्टाचार विरोधी मांगों, जेन जी की आकांक्षाओं और शासन सुधारों पर जोर दिया गया है। मेक्सिको में तिहुआनतेपेक और इस्तमस के अंतर महासागरीय गलियारे पर एक यात्री रेलगाड़ी के पटरी से उतरने के कारण कम से कम 13 लोग मारे गए और 98 घायल हो गए। ट्रेन में लगभग 250 यात्री सवार थे। घायलों में से 36 अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं, जबकि अन्य को मामूली चोटें आई हैं। ग्रीस के सामोस द्वीप के पास एक प्रवासी नाव डूबने से एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 3 लोग लापता हैं। यह दुर्घटना नाव के चट्टान से टकराने के कारण हुई। तटरक्षक बल के अनुसार 26 प्रवासी पेटालिड्स क्षेत्र में तट पर पहुंचने में कामयाब रहे और उन्होंने अधिकारियों को घटना की सूचना दी। घायलों को स्थानीय अस्पताल में इलाज के लिए ले जाया गया, जबकि गंभीर रूप से घायल एक शिशु को एथेंस ले जाया गया। तटरक्षक बल ने एक हेलीकॉप्टर, एक निजी नाव और अन्य टीमों के साथ खोज और बचाव अभियान शुरू कर दिया है। भारत और श्रीलंका के बीच 5वां और अंतिम महिला T20 क्रिकेट मुकाबला कल शाम 7 बजे से तिरुवनंतपुरम में खेला जाएगा। भारत ने कल हुए चौथे मुकाबले में श्रीलंका को 30 रन से हराया। भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 2 विकेट पर 221 रन बनाए। 222 रन के लक्ष्य का जवाब में पीछा करते हुए श्रीलंका 6 विकेट पर 191 रन ही बना सकी। सलामी बल्लेबाज स्मृति मंधाना को बेहतरीन 87 रन की पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच घोषित किया गया। शेफाली वर्मा ने 79 रन और ऋचा घोष ने 16 गेंद पर 40 रन की शानदार पारी खेली। श्रृंखला में भारत 4-0 से आगे है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। भारत ने अल्पसंख्यकों पर हमलों के पाकिस्तान के दावों को खारिज किया। कहा, पाकिस्तान का स्वयं का बेहद खराब रिकॉर्ड। यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा कि अमेरिका ने शांति योजना के अंतर्गत यूक्रेन को 15 साल की सुरक्षा गारंटी की पेशकश की। ताइवान ने द्वीप के आसपास चीन के संयुक्त सैन्य अभ्यास की निंदा की, अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों की अवहेलना बताया। और महिला T20 क्रिकेट में भारत और श्रीलंका के बीच 5वां और अंतिम मुकाबला कल केरल के तिरुवनंतपुरम में। इसके साथ ही विश्व दर्पण का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।